हेलो एवरीवन। तो जो आज का टॉपिक है ना वो है बैक ट्रैकिंग। ठीक है। तो अभी तक हम लोग रिकर्शन कर चुके हैं, है ना। रिकर्शन हम लोग कर चुके हैं। रिकर्शन में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, है ना। उसमें हमने अपना जो रिकर्शन का कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड कर लिया है। अगर तुमने रिकर्शन की प्लेलिस्ट देख ली है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे तुम्हारा रिकर्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट्स मैंने डिस्कस किए हैं वो तुम्हें इस सीरीज़ में भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि बैक ट्रैकिंग रिकर्शन ही यूज़ करती है ना। बैक ट्रैकिंग कुछ नहीं है, ये एक टेक्निक है। ये एक टेक्निक है जो कि रिकर्शन यूज़ करती है, और कुछ नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बैक ट्रैकिंग और रिकर्शन में कि बैक ट्रैकिंग रिकर्शन से कैसे डिफरेंट है। कुछ नहीं है, बैक ट्रैकिंग रिकर्शन यूज़ करती है, दैट्स इट, है ना। रिकर्शन अपने आप में एक टूल है ना, और बैक ट्रैकिंग एक टेक्निक है ना। तो तुमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रिकर्शन को बहुत अच्छे से समझना है। रिकर्शन तुम्हारा बहुत सॉलिड होना चाहिए बैक ट्रैकिंग समझने के लिए। और बैक ट्रैकिंग क्या है ना, बहुत जगह यूज़ होती है, बहुत जगह। देखा जाए तो ऑलमोस्ट डीपी में देख लो, ट्रीज़ में देख लो, ग्राफ में देख लो, तो बैक ट्रैकिंग तो वहाँ यूज़ होती है इजीली। तो अगर तुम्हारा बैक ट्रैकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, जो कि उसके लिए तुमको रिकर्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा बैक ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग हो गया तो तुम्हारे ये टॉपिक्स अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। तो इसको समझने का ट्राई करते हैं कि कंसेप्चुअली ये बैक ट्रैकिंग है क्या, इसमें रिकर्शन क्यों यूज़ हो रहा है, हमको क्या ज़रूरत पड़ गई है बैक ट्रैकिंग नाम की चीज़ लाने की, है ना। तो इसको एक नॉर्मल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे ये मान के चलो तुम हो, ठीक है। अब तुमको क्या बोला गया है कि ये तुम्हारे सामने क्या है ना, रोड्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। एक रोड है, वहाँ से एक दो रोड अलग निकली हैं, फिर वहाँ से ये दो रोड निकली हैं, यहाँ से दो अलग रोड निकली हैं, फिर ये लास्ट रोड से दो अलग रोड निकली हैं। एक रोड के एंड में ट्रेजर है, ठीक है, जो तुम्हें ढूंढना है, जो तुम्हें ढूंढना है। तो तुम्हारी सबसे पहले अप्रोच क्या होगी, तो तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम्हें लिटरली ज़ीरो आइडिया है अभी। तुम बस जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, तुमको यही करना, एक्सप्लोर ही करने बोला है। तो तुम क्या करोगे भाई, सबसे पहले अपना कॉमन सेंस लगा के जाओगे सीधे सीधे रोड में। अब तुम्हारे सामने दो रोड है, तो जो दो रोड हैं उसमें से तुम कोई एक रोड में जाओगे। तो मान के चलो तुमने एक रूल बनाया कि जहाँ भी रोड दो में डिवाइड हो रही है, तुम अपने लेफ़्ट वाली रोड को पहले एक्सप्लोर करोगे। ये तुमने रूल बनाया, ये तुमने रूल बनाया, ठीक है। तो सबसे पहले तुम यहाँ पे आए, तो तुम्हारा लेफ़्ट क्या हुआ, ये बी वाली रोड, तो तुम यहाँ पे गए, ठीक है, तुम यहाँ पे गए। अब तुम्हारे सामने फिर से दो रोड आई हैं, तो तुमने क्या किया, लेफ़्ट वाली रोड को एक्सप्लोर किया ये। अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तुमको मिला भी नहीं रोड के एंड में, तो तुम वापस आओगे, तुम वापस आओगे इस रोड में। अब तुम यहाँ तो जा चुके हो, तो तुम बोलोगे कि भाई ये वाली रोड अनएक्सप्लोर्ड है, अब मैं इसमें जाता हूँ। यहाँ भी गए, यहाँ भी कुछ नहीं मिला, तो तुम अब वापस आ जाओगे, तो तुम अब वापस आ जाओगे। अब तुम वापस आए यहाँ पे, तुमने सारी रूट एक्सप्लोर कर ली, यहाँ से निकलने वाली कुछ नहीं मिला, तो तुम अब वापस आओगे यहाँ पे। अब तुम यहाँ पे आए हो वापस, है ना। तुमने ये रोड तो एक्सप्लोर कर रखी है ना। अब तुम कौन सी एक्सप्लोर करोगे, ये वाली रोड, ये। अब तुमने ये वाली रोड एक्सप्लोर करी है, तुम यहाँ पे आ गए। अब तुम्हारे पास फिर दो ऑप्शन आए, तो तुमने क्या सोच के रखा था कि रूल है, सिंपल एक रूल बनाया कि ये लेफ़्ट वाली रोड मैं एक्सप्लोर करूँगा अपन से, है ना। तो यहाँ तुम्हारी जो लेफ़्ट है वो ये वाली रोड है जिसका नाम जी है। तुम यहाँ पे आए, फिर से तुमने एक्सप्लोर किया अपनी लेफ़्ट वाली, फिर तुम यहाँ पे आए। यहाँ पे एंड में कुछ मिला नहीं, एंड में कुछ मिला नहीं, तो तुम वापस आ गए। तुम वापस आ गए, फिर तुमने अपनी राइट वाली रोड को एक्सप्लोर किया जो कि बची थी। तुम यहाँ पे आए, तुमको मिल गया ट्रेजर, है ना। यहाँ पे आए, तुमको मिल गया ट्रेजर, और तुम्हारा काम ख़त्म हो गया, है ना। अब इसमें तुमने क्या किया, एक्सप्लोरेशन किया है, राइट। इसमें तुमने रिकर्शन यूज़ किया है। कैसे रिकर्शन यूज़ किया है, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या टास्क था। जैसे तुम अगर यहाँ पर हो तो तुम्हारा ये क्या टास्क था, तुमको इतने बड़े मैप को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। अब जब तुम यहाँ पे आए तो तुमने डिसाइड किया अपने लेफ़्ट वाले रोड को एक्सप्लोर करोगे। अब तुम्हारा एक्सप्लोरेशन का पार्ट क्या हो गया, छोटा हो गया ना, थोड़ा स्मॉलर सब प्रॉब्लम। ये देखो, अब तुम्हारा काम बस इसको एक्सप्लोर करना है। अभी इसको, इसके बारे में भूल जाओ, है ना। अब तुम यहाँ पे आए, तुम्हारा क्या काम था, इसको एक्सप्लोर करना। और यहाँ पे तुमने क्या किया, रुक गए, तुम यहाँ पे रुक गए। देखो भाई, रिकर्शन में हम यही करते हैं ना। रिकर्शन में हम क्या करते हैं, एक रिकरेंस रिलेशन होता है हमारे पास, एक बेस कंडीशन होती है,
और एक टास्क होता है। ये 3 चीज़ों से हमारा रिकर्शन बनता है, जो कि मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डिस्कस कर रखा है, अच्छे से डिटेल में बताया ये चीज़ कि बेस कंडीशन होती है, रिकर्सिव रिलेशन होता है, एक टास्क होता है। अब देखो यहाँ पे बेस कंडीशन क्या है कि भाई हमें बोलना है ना, कहीं तो रुकेगा ये, ऐसा तो पूरे टाइम एक्सप्लोर थोड़ी करते रहना है। तो जैसे ही हमको जहाँ भी रुकना है वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ रुकना है, कि भाई रोड ख़त्म हो गई, रुक जाओ, उसके आगे जा भी नहीं सकते। तो ये हमारी बेस कंडीशन होगी। अगर हमको बेस कंडीशन में कुछ मिल गया तो अच्छा है, चेक कर लो भाई, वहाँ पे रोड के एंड पे ही मिलना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला है, तो तुम्हारी देखो बेस कंडीशन तो यूज़ हो गई। अब तुम्हारा रिकरेंस रिलेशन क्या है कि देखो तुम ए पे आए, ठीक है, तुम अभी रोड ए पे हो, तो तुमको इतना बड़ा एक्सप्लोर करना है। तो तुम जैसे कि तुमने फंक्शन कॉल किया फाइंड ए, अब तुम यहाँ पे क्या कॉल करोगे, फाइंड बी। तुम एक्सप्लोरेशन यहाँ भी कर रहे हो, बट अब छोटे एक मैप पे कर रहे हो। यहाँ भी तुम एक्सप्लोरेशन ही कर रहे हो, बट एक छोटे मैप पे कर रहे हो। तो रिकरेंस रिलेशन वही हुआ कि भाई एक्सप्लोरेशन तो हम कर रहे हैं, बट अब छोटे मैप पे कर रहे हैं। तो हम अपने फंक्शन को दोबारा सेम टास्क करने परफॉर्म कर बोल सकते हैं कि भाई देखो यहाँ भी हमको एक्सप्लोरेशन ही करना है, बट मैप डिफरेंट है और छोटा है, राइट। तो ये तुम्हारा रिकरेंस रिलेशन हो गया। टास्क क्या हुआ कि भाई तुमने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं लेफ़्ट वाले को चूज़ करूँगा, तुम राइट को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस हिसाब से तुम पहले ये वाला एक्सप्लोर करते, कोई दिक्कत नहीं है भाई, एट द एंड तुम पूरा ही एक्सप्लोर करोगे, राइट। तुमको पूरा मैप एक्सप्लोर करना है, ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुमको एफ ऑफ ए के बाद एफ ऑफ ई कॉल करना है कि एफ ऑफ बी कॉल करना है। तुम कुछ भी कॉल कर सकते हो, इट्स अप टू यू, है ना। अनलेस कि तुमको किसी ने कोई कंडीशन दे रखी, यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं दे रखी थी, तो मैंने सिलेक्ट किया कि लेफ़्ट वाला। अब ये तुम्हारा टास्क हो गया, ठीक है। ये 3 चीज़ों से हमारा एक रिकर्सिव कॉल बनता है ना। तो वही रिकर्शन यहाँ यूज़ हो रहा है। तो समझ रहे हो कि रिकर्शन कैसे बैक ट्रैकिंग में हेल्प करता है। और ये एक्सप्लोरेशन वाले काम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक्सप्लोरेशन, एक जो कि रिकर्शन के थ्रू बहुत ही ईजिली पॉसिबल है। क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ पे हमारे पास रिकर्शन में जो स्टैक होता है ना, उसमें ये सब स्टेट्स स्टोर्ड रहती हैं। जैसे कि एफ ऑफ बी की स्टेट स्टोर्ड है, एफ ऑफ ए की स्टेट स्टोर है। स्टोर्ड कैसे कि यहाँ पे हमको पता है हम यहाँ पे आएंगे ना, तो हमने ये सब एक्सप्लोर कर रखा है, अब हमको ये एक्सप्लोर करना है। ये सब रिकर्शन हेल्प करता है कि रिकर्शन में सबसे पहले एफ ऑफ ए कॉल हुआ, फिर एफ ऑफ बी कॉल हुआ, फिर एफ ऑफ सी कॉल हुआ, फिर जैसे जैसे स्टैक हटता जाता है तो तुम यहाँ पे आओगे, फिर तुम एफ ऑफ बी पे आओगे वापस। अब तुम्हारे पास पता है कि एफ ऑफ सी ऑलरेडी कॉल्ड हो चुका है, अब तुम्हें एफ ऑफ डी पे जाना है ना। तो ये सब चीज़ें बहुत वेगली बता रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली जो डिटेल है वो अभी क्वेश्चन में डिस्कस करूँगा, बट एक जस्ट वेग एक्सप्लेनेशन है कि बैक ट्रैकिंग कैसे काम करती है, उसका कॉमन एग्जाम्पल क्या है, रिकर्शन क्यों यूज़ करते हैं, रिकर्शन हम बैक ट्रैकिंग में क्यों यूज़ करते हैं। अब रही बात इसको समझने की, तो उसका प्लान क्या है। अपना प्लान कुछ नहीं है, सिंपल है कि इसमें सबसे पहले तो हमको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस से ही होगा ये बैक ट्रैकिंग, है ना। इसमें मैं कोई टेम्पलेट सोल्यूशन नहीं दूंगा, वो इसलिए क्योंकि ये जो बैक ट्रैकिंग है ना, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है ना। इससे बहुत सारे टॉपिक कनेक्टेड है। तो दिक्कत क्या है, अगर यहाँ पे मैंने एक फिक्स्ड कोड दे दिया कि भाई तुमको इसी में चेंजेस करना है, बस ये लाइन चेंज कर दो तो हो जाएगा, वो लाइन चेंज कर दो तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो दैट वॉन्ट वर्क, क्योंकि ये ऐसे नहीं होगा। इसमें कोई फिक्स टेम्पलेट नहीं है, ये तुमको कंसेप्चुअली ही डेवलप करने पड़ेंगे। जो छोटे मोटे टॉपिक्स होते हैं उसमें तुम एक टेम्पलेट कोड बना सकते हो, है ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बैक ट्रैकिंग, जो कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं, उसमें अवॉइड करो टेम्पलेट बनाना। उसमें एक कंसेप्ट डिस्कस करो खुद से या फिर किसी फ्रेंड से, और वैसे डिस्कशन से ही तुमको हेल्प मिलेगी, है ना। हम जितने प्रैक्टिस करेंगे, हम जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम उसमें बहुत तरीके, नए नए तरीके डिस्कस करेंगे करने के, उसी से हमारा बैक ट्रैकिंग स्ट्रॉन्ग होगा। एक बार बैक ट्रैकिंग अगर बहुत ही कॉमन हो जाएगा ना तुम लोग के लिए, प्रॉब्लम देखा हो, बैक ट्रैकिंग समझ में आ गया, उससे तुम्हारा दिमाग इतना खुल चुका होगा कि तुमको डीपी, ट्रीज, ग्राफ, ये सब ईजिली बनने लगेगा, है ना। इसलिए मैं ये अवॉइड करूँगा कि कोई भी एक टेम्पलेट कोड दे दूँ। हाँ, द अप्रोच विल बी स्ट्रक्चर्ड, है ना, एक फिक्स्ड अप्रोच ही फॉलो करेंगे हम, है ना। ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं। तो हर प्रॉब्लम को मैं रिलेट करने का ट्राई करूँगा कि एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। मैं सीरियल वाइज ही चलूँगा, ईजी, मीडियम, फिर हार्ड, और आई विल ट्राई टू कनेक्ट द प्रॉब्लम्स, है ना। मैं ट्राई करूँगा एज मच एज पॉसिबल
और आई सजेस्ट इसके साथ साथ आप रिकर्शन की भी प्रैक्टिस करो। इसके साथ साथ ये तो मैं करा ही रहा हूँ, रिकर्शन की भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मिलते हैं ना तो ऐसे कभी कभार कर लिया करो बैक ट्रैकिंग की सीरीज़ के टाइम, बहुत हेल्प मिलेगी। रिकर्शन जितना स्ट्रॉन्ग होगा बैक ट्रैकिंग उतनी ईजी रहेगी, है ना। तो देखो ये तीनों चीज़ें ये मैं करवाऊँगा, है ना। रिकर्शन के भी कभी कभार बीच में क्वेश्चन डाल दूंगा, टेम्पलेट तो मैं ऐसा कुछ प्रोवाइड कर नहीं रहा हूँ, बट हाँ कोड विल बी स्ट्रक्चर्ड। रिकर्शन का यूज़ करेंगे क्योंकि रिकर्शन में मैंने प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रखा है क्वेश्चंस में, तो वही स्ट्रक्चर को यूज़ करूँगा मैं। और अगर देख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं नहीं देखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक ट्रैकिंग में हम अच्छे से करेंगे डिस्कस सारी चीज़ें, और प्रैक्टिस तो हमको करना ही है। प्रैक्टिस में इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा वैरायटी रहेंगी बैक ट्रैकिंग के लिए। तो एटलीस्ट इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि बैक ट्रैकिंग के क्वेश्चंस इजीली आइडेंटिफाई होने लगेंगे। दैट्स माय प्रॉमिस, है ना। आप लोग का बैक ट्रैकिंग बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंने भी जो बैक ट्रैकिंग किया वो प्रैक्टिस के थ्रू ही किया है ना। और जो सोर्सेस हैं वो लीड कोड हो गए, जीएफजी हो गए, कोड शेफ हो गया, यहाँ से इसके क्वेश्चन उठा के, कोड फोर्सेस हो गया, यहाँ से इसके क्वेश्चन उठा के हम डिस्कस करेंगे अच्छे यूनिक क्वेश्चंस, और उनको ट्राई करने का सॉल्व करेंगे, है ना। हर क्वेश्चन को डिटेल में करेंगे जिससे बैक ट्रैकिंग का हम जितना उसमें से कंटेंट निकाल पाएँ, जितना समझ पाएँ वो समझने का ट्राई करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक 6-7 क्वेश्चन होते हैं बैक ट्रैकिंग के, जो सबसेट हो गया, सबसेट 1 2, कॉम्बिनेशन सम, परम्यूटेशंस, ये हम डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअली। उसके बाद हम बैक ट्रैकिंग के और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को डील करेंगे जिससे हमारा बैक ट्रैकिंग और स्ट्रॉन्ग हो, है ना। तो आई होप यू विल फॉलो दिस प्लेलिस्ट। अगर आपको करना है बैक ट्रैकिंग बहुत अच्छे से तो आई सजेस्ट कि आप ये प्लेलिस्ट फॉलो करो, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू।